वंदे मातरम। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जम्मू कश्मीर प्रांत के अध्यक्ष, मंत्री और इस परिसर में उपस्थित पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों से आए हुए छोटे भाइयों बहनों, आज हमारे अधिवेशन का दूसरा दिन है। जब से आप सब लोग अधिवेशन में आने के लिए मन बनाने के लिए तैयार हुए हैं, ये प्रोसेस देखिए कब से चलता है, इससे मैं शुरुआत करता हूं। आपके लिए भी जो लोग कल इस परिसर में प्रवेश किए और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस अधिवेशन की तैयारियां की, आयोजन किया है। जब से हमें सूचना मिली अपने किसी कार्यकर्ता के माध्यम से, अपनी इकाई के माध्यम से, एबीवीपी का अधिवेशन होने वाला है, हमें चलना है, तब से हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न घूम रहे हैं। क्या होगा अधिवेशन में? कैसा होता है अधिवेशन? वहां जाके क्या करेंगे? अनेक प्रकार के प्रश्नों को लेकर के सबसे पहले अपने दोस्तों में चर्चा, साथियों में बातचीत, फिर चूंकि 3 दिन के लिए घर छोड़ करके आना है इसलिए परिवार में बातचीत। इस अधिवेशन के माध्यम से ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम है, ये जो संगठन का नाम है, वो संगठन हमारे घर तक पहुंचता है, हमारे माता पिता तक पहुंचता है, अपने अभिभावक तक पहुंचता है, क्योंकि हमें 3 दिन रहने के लिए जम्मू जाना है, अधिवेशन में भाग लेने के लिए जम्मू जाना है। यह संगठन की एक काम करने की तरीके की कार्य पद्धति का एक अंग है, हिस्सा है। मित्रों, कल से हमने इस अधिवेशन को देखा है। बाहर स्टॉलें सजी हुई है, समय समय पे हमें भोजन, चाय, नाश्ता सब मिल रहा है। हमको यहां तक कि आवास व्यवस्था में सोने के लिए बेड मिल रहे हैं, हमको आवास व्यवस्था में गर्म पानी मिल रहा है, जैसा कि मुझे बताया गया। मिला कि नहीं मिला? सुबह का नाश्ता मिला कि नहीं मिला? अच्छा मिला? बहुत बड़ी बात है। इतनी दूर से घर से आने के बाद, इतनी सुबह सुबह ठंड में और गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात होगी? आप जानते हैं इस नाश्ता को बनाने के लिए, ये सब आपकी तैयारियों के लिए यहां के जम्मू के कितने सारे कार्यकर्ता रात भर सोए नहीं। आप जब सुबह कैंपस में प्रवेश करें तो आपको साफ सुथरा स्वच्छ परिसर मिले, इसलिए रात भर उन्होंने काम किया। सुबह का 9 बजे का सेशन समय पे प्रारंभ हो,
इसके लिए संचालन समिति ने रात को 3 बजे तक 2 बजे तक बैठ करके प्रोग्राम बनाया। मित्रों, मैं आज इस सेशन में थोड़ा सा आप सभी के साथ संगठन के काम करने के तौर तरीकों की बात करना चाहूंगा। मैंने कहा, कल तक आपने अधिवेशन को देखा है, अनेक वक्ताओं के भाषण सुने हैं, देश और दुनिया की बहुत सारी बातें इस मंच से हुई हैं। आज इस सेशन में मैं संगठन की शुद्ध बात करना चाहूंगा। कैसे देश और दुनिया में विशाल संगठन अपने 70 सालों की यात्रा पूर्ण करके कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे विद्यार्थियों का संगठन एक जिम्मेदार संगठन बन जाता है। कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन सी ऐसी स्टाइल है, कौन से ऐसे तौर तरीके हैं, 70 साल की यात्रा में एक भी झगड़ा नहीं होता है, कोई पद के लिए नहीं लड़ता है, कोई नाम के लिए नहीं लड़ता है। लड़ाई होती है तो काम के लिए होती है कि मैं काम करता हूं। क्योंकि यहां पर प्रारंभ से सिखाया जाता है। जिस दिन बच्चा स्कूल में आता है उसे बैठना सिखाया जाता है, उसे पट्टी पकड़ना सिखाया जाता है। विद्यार्थी परिषद में आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को बताया जाता है, यहां पद नहीं दायित्व लेकर के काम करते हैं, दायित्व। संगठन में काम करते समय हमें लगता है जरूर कुछ बदला होगा इस देश की आबो हवा, जब युवा हुस्न से ज्यादा देश को प्यार करते हैं। यही विद्यार्थी परिषद की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक विचारधारा है। देश के किसी भी कोने में जब एबीवीपी का नाम आता है, राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद का नाम आता है, तो उसकी आइडियोलॉजी साफ और स्पष्ट सुनाई देती है। किसी कोने में, किसी ग्राउंड पे, किसी सड़क पे, किसी आंदोलन में, किसी प्रोग्राम में एक ही आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। देश प्रथम का भाव लेकर के विद्यार्थी परिषद के लाखों कार्यकर्ता आज काम करते हैं। मित्रों, मैं अपने विषय पर आता हूं। ये जो संगठन की इतनी बड़ी आप स्वरूप देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं, विशालता देख रहे हैं, आज देश भर में 70 सालों से चलने वाले इस संगठन की प्रति वर्ष 40 लाख से अधिक मेंबरशिप होती है, सदस्यता। हजारों इकाइयां बनती है और यहां तक कि इन सारी प्रक्रिया में से गुजर के कुछ दीवाने तो ऐसे होते हैं, कुछ पागल तो ऐसे होते हैं जो अपना घर बार छोड़ करके समाज और देश के काम के लिए निकल पड़ते हैं। जी हां, इसी विद्यार्थी परिषद की अपनी कार्य पद्धति है, वर्किंग स्टाइल है, जिसमें से आप में से अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ करके काम करने का निश्चय, और कोई 1-2 दिन 4 दिन नहीं, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जीवन तक देने वाले लोग इसी कार्य पद्धति में से निकलते हैं। आज जो हमारा संगठन का स्वरूप आप हम सब लोग देखते हैं, कल से इस परिसर में मैं जो चेहरे देख रहा हूं, युवा साथियों को देख रहा हूं, बहुत सारे चेहरे बिल्कुल नए, फ्रेश नजर आते हैं। बिल्कुल पहली बार बहुत से लोग यहां पर एबीवीपी के इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में आए। खास करके मैं उन मेरे साथियों का
चाहता हूं जो कोई लद्दाख से आया है, तो कोई कश्मीर से आया है, तो कोई यहीं पढ़ने वाले मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थी आए हैं, उन सब भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली है, ये कार्य करने का तरीका है। यहां पर चारों तरफ के दरवाजे खुले रहते हैं आने के लिए, लेकिन जब कोई जाना चाहता है तो उसे अनेक बार पूछना पड़ता है जाने का रास्ता कौन सा है। आने के दरवाजे हमेशा हमारा संगठन जो इतना विस्तार हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, उस संगठन की एक कार्यशैली है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता साल के 365 दिन 24 घंटे एक कार्यकर्ता के रूप में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के साथ संपर्क करने के लिए हमेशा तैयार है। उसका मन छोटा नहीं है, वो अपने दायरे में नहीं रहना चाहता। हम अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बाहें खोल के हर किसी का स्वागत करना चाहते हैं, और हमारी कार्यशैली में सब दिखता है। संपर्क एक शब्द छोटा है, ये संपर्क नित्य नित्य जिन लोगों से हम मिलते हैं, लोगों से परिचय करते हैं, लोगों से दोस्ती करते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कॉलेज कैंपस में, स्कूल कैंपस में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम हाथ में लेते हैं। इन सब कार्यक्रमों का आधार रहता है नित्य नित्य नए लोगों से संपर्क स्थापित करना, ताकि हमारा संगठन विस्तार हो, बड़ा हो, और जो लोग आना चाहते हैं वो सब लोग आ सके। उनका एक स्वागत करने का भाव आप और हम सब प्रत्येक कार्यकर्ताओं का रहता है। और मैं समझता हूं हमारे संगठन की विशालता, हमारे संगठन के विस्तार का एक बहुत बड़ा आधार है कि हमारे संगठन में, विद्यार्थी परिषद में हमेशा कार्यकर्ता का स्वागतशीलता का व्यवहार रहता है, स्वागतशीलता का मन रहता है। इस सब के बीच संपर्क में आने वाले कार्यकर्ता को संगठन से कैसे जोड़ना, किस प्रकार कनेक्ट करना कार्यकर्ता, तो मैं पुनः कहूंगा, संगठन में साथ चलने का सबसे प्रमुख आधार है तो वो दोस्ती है, यारी है, मित्रता है। हमने कई बार गीत गाया है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। क्योंकि आप और सब जो लोग यहां बैठे हैं कैंपस के ऊपर नीचे सब लोग, आप अपने जरा छात्र मित्र पे हाथ करके याद करिए, जब आपको पहली बार विद्यार्थी परिषद से किसने जोड़ा था, पहली बार किसी ने विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम में आने के लिए कहा था, पहली बार कभी किसी ने आपको आने का निमंत्रण दिया था, वो कोई और था या आपका कोई दोस्त था? आपके आरोप पड़ोस का मित्र होगा, आपके कॉलेज का फ्रेंड होगा, आपका गली का मोहल्ला का व्यक्ति होगा, क्योंकि वो जो जानता है आपको, वो आपकी नेचर को पहचानता है, और नेचर को पहचान के आप में से लोगों को चुनता है। मित्रों, इस परिसर में बैठे हुए लगभग 550 कार्यकर्ता, ये 550 कार्यकर्ता उन हजारों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस जम्मू कश्मीर प्रांत में विद्यार्थी कॉलेज से पढ़ते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये फरिश्ते हैं, ये देव दुर्लभ लोग हैं जो इस कैंपस तक, परिसर तक पहुंचे हैं, और उनको लाने वाले लोग और अधिक महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने एक एक व्यक्ति को जोड़ा है। ये संगठन की हमारी कार्यशैली संपर्क के माध्यम से नए नए लोगों को साथ में लेना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ना, और
संवारते हुए, उसकी आदतें पहचानते हुए, उसकी नेचर को पहचानते हुए उसको आगे की ओर बढ़ाना। बाकी दुनिया में संगठनों में क्या होता है? लेग पुलिंग, टांग खिंचाई। हमारे यहां पुश दिया जाता है, आगे बढ़ो। सामाजिक संस्थाओं में, राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है? कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। लेकिन विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली, कार्य पद्धति की विशेषता है, यहां पर कार्यकर्ता को लाते भी हैं, संपर्क भी करते हैं और नए नए दायित्व से उनको संवारते भी हैं, नवाजते हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और तभी शायद ये जो जम्मू कश्मीर का प्रांत का इतिहास बनाने वाला 55वां राष्ट्र हमारा प्रांत अधिवेशन आज इतना यशस्वी रूप से सफल आयोजन की तरफ चल रहा है कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा अधिवेशन आज हम सब लोग करने में सफल हुए हैं इस जम्मू कश्मीर। मित्रों, जब हम संगठन की ओर देखते हैं तो हमको एक परिवार जैसा भाव नजर आता है, एक फैमिलियर ऑर्गेनाइजेशन जैसा नजर आता है। आप देखिए, आज के समय में जब हमारे पास कई बार अपने लिए भी समय नहीं होता, अपने पिता माता जी कभी कुछ काम कहते हैं तो हम घर में भी बहाने बनाते हैं, अनेक प्रकार के काम को टालने की कोशिश करते हैं। अपने घर में रहते हुए शायद कमरे में भी इतना काम नहीं करते होंगे जितना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आकर के काम करते हैं। क्या रीजन है? क्या कारण है ऐसा? आखिर हमारा संबंध क्या है? आपने कभी सोचा है हमारा रिलेशन क्या है आपसे? कोई खून का रिश्ता नहीं, कई बार तो भाषा का रिश्ता भी नहीं होता, कई बार तो क्षेत्र का रिश्ता भी नहीं होता, मैं कहां से आया आप कहां से आए। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो ये नाम लिखा है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसमें हमें हर कार्यकर्ता को अपना परिवार नजर आता है, फैमिली नजर आता है। और इसी कारण आज एक छात्रा गर्ल्स आराम से 3 दिन लड़कों के बीच रहने के लिए विद्यार्थी परिषद के कैंप में, शिविर में, विश्वास के साथ माता पिता उसको सहज अनुमति देते हैं, जाओ विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम है ना, जाओ। क्योंकि विद्यार्थी परिषद के काम पे, कार्यशैली पे विश्वास है। संगठन ने अपने 70 सालों की तपस्या में इस विश्वास को कमाया है, ये पूर्ति। भाइयों बहनों, जब हमारे इन काम करने की पद्धति को मैं समझता हूं कि कुछ शब्दों में बांधना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये साधना है जो आपसे पहले अनेक हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस विद्यार्थी परिषद के नाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अपने जीवन लगाए हैं, अपना समय लगाया है, अपना खून बहाया। 70 सालों से जो अविरत यात्रा चल रही है, कैसे बैठकें होंगी, संपर्क कैसे होगा, कैसे कार्यक्रम होगा, ये जो पूरे कार्यशैली हमारी है, उन शैली में से कुछ पूरे कामकाज की विशेषताएं निकलती है, कुछ हमारी स्पेसिफिसिटी निकलती है। एक मित्र ने पीछे नारा लगाया, ज्ञानशील एकता क्या है? जरा जोर से बोलो, ज्ञानशील एकता। ये 3 शब्द जो है, ये 3 शब्द विद्यार्थी परिषद की पहचान को स्थापित करते हैं, विद्यार्थी परिषद की इमेज को बनाते हैं समाज में। इन तीनों शब्दों में विद्यार्थी परिषद का परिचय जाता है, इमेज जाती है। आज जब हम
संगठन में काम करते हैं मिलकर के, तो हमारे काम के अंदर एक शब्द आता है। ये जो मैंने जितने भी सब काम बताए आपको कि हमारे संपर्क के माध्यम से कार्यकर्ता बनाते हैं, कार्यकर्ता माध्यम से हमको उसको जिम्मेदारी देते हैं, और इस सब के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द निकलता है यूनिटी, एकता, सामूहिकता, सब मिलकर के काम करने की एक पद्धति। ये हमारे संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हम कोई भी काम करते हैं एक दूसरे के साथ में जुड़कर के मिलकर के काम। मित्रों, मैं उदाहरण देता हूं। आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप जब यहां से छूटेंगे, आपका सत्र पूरा होगा, आप बाहर जाएंगे और बाहर आपको चाय तैयार मिलेगी या नाश्ता तैयार मिलेगा या भोजन तैयार मिलेगा। यदि यहीं के आयोजन करता ही कार्यकर्ता होते, यही मंच पे काम करने वाले कार्यकर्ता होते, तो बाहर जाते तो आपको कहां पे चाय नाश्ता मिलता। आपको हर चीज समय पर उपलब्ध हो रही है। ये सब चीजें इसके कारण होती है कि हमारी एक टीम के रूप में पूरा काम करते हैं। आप जानते हैं, ये अधिवेशन करने के लिए लगभग 70 कार्यकर्ता, 70 कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना काम संभाल रहे हैं। कोई आपके लिए टेंट का काम करवा रहा है, तो कोई आपके लिए आवास की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई आपके लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई आपके लिए प्रस्ताव जो आपने कल मंच पे सुने, वो प्रस्ताव तैयार करने का काम कर रहा है। आज दोपहर में जब आप शोभा यात्रा के लिए जाएंगे, तो रात को 2 बजे आपके प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ता जिस रास्ते पे आज अब दिन में जाएंगे, वो सब लोग रात को 2 बजे पैदल चल करके नाप के आए थे कितना रास्ता होगा हमारा। दैट इज पॉइंट। जो काम हम दिन में स्मूथली करते हैं, जो आराम से कर रहे हैं, उस सब के लिए अनेक कार्यकर्ता आपके लिए लगातार काम करने के लिए चल रहे हैं। एक सामूहिकता का भाव जो हमें एक साथ चलने को तैयार करता है, एक सिद्धांत के लिए काम करने को तैयार करता है, वो सामूहिकता का भाव जो है इस संगठन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हमारी कार्य पद्धति है। हम छोटी सी इकाई में भी काम करते हैं, तो कभी भी हम एक सिंगल वन मैन आर्मी को विश्वास नहीं करते। हम एक आदमी की कुशलता में विश्वास नहीं करते। केवल हम छोटी इकाई हो चाहे बड़ी स्तर की बात हो, हम कहते हैं टीम को साथ लेकर के चलो, क्योंकि यहां कोई एक्सपर्ट तैयार नहीं होने की मशीन नहीं है, यहां पर कार्यकर्ता बनाने की निर्माण की पद्धति चल रही है। अनेक कार्यकर्ता, नए नए कार्यकर्ता संगठन के अंदर आते हैं, प्रतिवर्ष नए लोग जुड़ते हैं। एक बार की बात है, हम में से कोई हमारे मित्र कभी कभी दूसरे शहर में जाते हैं गाड़ी चलाते, और गाड़ी चलाते चलाते वो कभी लगता है कि चलो कुछ गाना सुन लिया जाए, तो वो एफएम चलाता है। एफएम सुनते हैं ना सब लोग? एफएम चलाता है, और उस 98.7 के ऊपर एक गाना चलता है, दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। क्या है आगे? दुनिया में जो आए हैं तो जीना पड़ेगा और जहर पीना पड़ेगा। इस दुनिया को, इस जीवन को वो व्यक्ति निराशावादी होकर के और उस गाने को वो सुनता है, और तभी थोड़ी देर बाद उसको ख्याल आता है, वो दूसरा एफएम लगाता है 93.7, और उसमें गाना चलता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये
गाड़ी में, एक ही रेडियो में 2 गाने चल रहे हैं, ट्यून आपको सेट करनी है, ट्यून आपको सेट करनी है, टाइम आपको सेट करना है, कौन सा गाना आपको सुनना है। इस विशाल परिसर में अनेक प्रकार के लोग हैं, अलग अलग आदतों के लोग हैं। विद्यार्थी परिषद में भी अनेक प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, कुछ आगे बढ़ाने वाले, कुछ पीछे करने वाले, कुछ दोस्ती करने वाले, कुछ पीछा करने वाले। आपको तय करना है आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे चलना है। मित्रों, ये दुनिया जो है उसमें सब प्रकार के लोग हैं, और सब प्रकार के लोगों में से हमें अपने दोस्तों का चयन करना है कि वो दोस्त किस प्रकार का हो, साथी किस प्रकार का हो, जो संगठन के सिद्धांत पे चलने वाला हो, संगठन की रीति नीति का पालन करने वाला हो, संगठन का सिद्धांत जो मूलतः सामूहिकता का सिद्धांत है, उस सामूहिकता में विश्वास करने वाला है या विभाजन करने वाला है, ये हमको देखना। आज लगभग 550 से 600 लोग इस अधिवेशन के अंदर जम्मू कश्मीर प्रांत के विभिन्न स्टेटों से आए और यहां आकर के भी केवल अपने ही समूह में रहेंगे। ये मन की संकीर्णता है, छोटापन। हमको यहां पर अधिकतम लोगों से दोस्ती करने का, परिचय करने का एक लक्ष्य लेना है। That is organization spirit। ये संगठन की भावना है कि आज मैं जम्मू कश्मीर राज्य के इस प्रांत के अधिवेशन में आया हूं, तो जम्मू के प्रत्येक जिले में मेरा दोस्त होना चाहिए, मेरा परिचित होना चाहिए। कल मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने एक मित्र को कहा बैठ जाओ जरा, तो उसने मुझे उत्तर दिया नहीं नहीं मेरा ग्रुप है, मैं उसके साथ बैठूंगा। भैया ग्रुप के साथ तो वापस जाके ही बैठ लेना, या तो बिना ग्रुप वालों के साथ बैठ लो, क्या पता कोई नया दोस्त मिल जाए आपको। संगठन की स्पिरिट के नाते मैं एक आपको संदेश देना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि इस परिसर में, इस अधिवेशन में आए हैं, 3 दिन हम रहेंगे, तो बहुत सारे नए दोस्त बना के जाएंगे और अपने बहुत सारे शब्द की जो परिभाषा है उसको छोटा रखने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में विद्यार्थी परिषद की अपनी कार्य पद्धति की जो प्रासंगिकता है, आज के जो सामूहिक शब्द की प्रासंगिकता है, वो इतनी छोटी नहीं है कि अपना ही समूह, अपना ही विद्यार्थी परिषद, अपना ही ग्रुप, ये जो दुनिया दिख रही है बड़ी आपको, ये जो विद्यार्थियों की दुनिया दिख रही है, शिक्षा का क्षेत्र दिख रहा है, इस संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र के साथ संवाद करने की जिम्मेदारी आप सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की है। मित्रों, जो आपके पास आ रहा है केवल वही कार्यकर्ता नहीं बनना चाहिए, जो आपके पास नहीं आ रहा उस तक भी पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। कॉलेज कैंपस के किसी कोने में कोई दुखी होकर बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, अपने आप को छुपा रहा है, आप महसूस करिए कि जरूर उसके दिल में कोई दर्द होगा, कोई दुखी होगा। हमें उस व्यक्ति को कनेक्ट करना है, हमें उस पास जाकर के जरा उसे हाथ मिला करके, उसकी पीठ पे हाथ रख के उसका दर्द साझा करना है, उसकी बात सुननी है। क्या पता वो दोस्ती आपके साथ में उसी के माध्यम से होगा। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की कार्य पद्धति की प्रासंगिकता इस माध्यम से है कि हमें अनेक लोगों को, आज कैंपस में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को काम देने की आवश्यकता है। आज केवल हम अपने
समूह के लिए काम की योजना नहीं कर सकते। आज हमें प्रत्येक विद्यार्थी, और मैं यहां तक कहूंगा कि विद्यार्थियों के समूह को काम देने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों के ग्रुप को काम देने की आवश्यकता है, ताकि वो सब लोग मिलकर के इस समाज परिवर्तन के काम में देश और समाज को आगे बढ़ाएं। आज के सामूहिकता का भाव बड़ा विस्तृत हो चुका है, विशाल हो चुका है, और सभी लोगों को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब हम और विद्यार्थी परिषद के काम की स्टाइल, कार्य पद्धति की बात करते हैं तो एक शब्द आता है अनामिकता। अनामिकता का शब्द आप में से बहुत लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा। अनामिकता का अर्थ है अपने नाम की परवाह ना करना, अपने नाम की परवाह ना करना। अब आज के युग में जब हम दिन के अंदर यदि हमें नेट मिल जाए सब लोगों को, तो 5, 7, 10 पोस्ट करने वाले लोगों को कहा जाए कि भैया नाम की जरा परवाह मत करो, तो कैसा लगेगा? मैं समझता हूं, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से मैं गुजरा हूं। हर व्यक्ति जब ऊपर पहुंचता है, हर व्यक्ति जब मंजिल पे पहुंचता है तो उस कंगूरे को हर कोई देखता है, लेकिन उस कंगूरे पे पहुंचने के लिए उसने कितनी सीढ़ियां चढ़ी है वो शायद किसी को दिखाई नहीं देती। इस स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के इस स्टेज पे बैठे हुए लोग कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, आप और हम में से ही लोग हैं। हम सब लोग मिलकर के ये जो सीखने की पद्धति है, ये जो सिखाने की पद्धति है, काम करते करते जब एक सामान्य से कार्यकर्ता का प्रांत मंत्री के रूप में नाम लिया गया, तो वो कोई स्टेज के पीछे से एक्टर की तरह नहीं आया, फिल्म स्टार की तरह लॉन्च हुआ हो। वो वहां सुदूर वहां बैठा हुआ कार्यकर्ता था, जो वहां से उठ करके धीरे धीरे करके आपके बीच में से मंच के ऊपर आके बैठा। मित्रों, मैं जानता हूं आज के युग में अनामिकता का भाव सिखाना बड़ा मुश्किल काम है। सोशल मीडिया का टाइम है, दुनिया से जुड़ना है, लेकिन आज के समय की अनामिकता को हमें ठीक से समझने की जरूरत है। समझने की इस बात की आवश्यकता है कि हम प्रचार किस चीज का कर रहे हैं। प्रचार करना है, यह संगठन की आवश्यकता है। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, यह संगठन की आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन किस बातों का प्रचार करना, कैसा प्रचार करना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं एक उदाहरण द्वारा आप सबको बताना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। रामायण में घटना आती है, प्रसंग आता है। माता सीता का अपहरण कर लिया जाता है रावण के द्वारा, और भगवान राम जो है वो वानरों के पास, वानरों के राजा सुग्रीव के पास जाते हैं बाली को वध करने के बाद कि मेरी सीता को खोजने में मेरी मदद करो। आपको ध्यान है, एक बड़ी सेना लेकर के अंगद और हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए जाते हैं। सब तरफ खोज खाज करके जब परेशान होकर के समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और ध्यान में आता है कि सब तरफ थक गए, बैठ गए, पता नहीं चला अब क्या किया जाए। तो एक बूढ़ा जामवंत नाम का सेनापति, एक सैनिक, एक युवा हनुमान को जगाता है
का एहसास कराता है और कहता है कि तुम कर सकते हो ऐसा। यह समुद्र के पार एक लंका नाम का स्थान है, वहां पर जाकर के सीता माता की खोज करनी है, तुम कर सकते हो। उसको याद दिलाता है उनका बचपन की ऐसा ऐसा तुमने किया था, ऐसा कोई ताकत है, शक्ति है। हम सब जानते हैं कि शक्ति का जागरण होता है और जागरण होने के बाद में हनुमान जी छलांग लगाते हैं और श्रीलंका पहुंच जाते हैं, माता सीता का दर्शन करते हैं। वो जब दर्शन करते हैं तब की एक घटना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। वो एक वृक्ष पर बैठते हैं, माता सीता नीचे बैठी है और नीचे बैठी हुई माता को रावण धमका रहा होता है। रावण धमका रहा होता है, तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम उसका, लेकिन वो शांत चित्त होकर सुनते हैं। और जैसे ही रावण जाता है, जाने के बाद में हनुमान जी उनको भगवान राम की मुद्रिका फेंकते हैं नीचे। माता सीता उठाती है, देखती है कि यहां पे राम की मुद्रिका कैसे आ गई। कितने संघर्ष खोजने के अंदर लगे, कितनी बड़ी छलांग लगा करके, कितनी राक्षसों से आंदोलन युद्ध करके हनुमान जी वहां तक पहुंचे। इतना संघर्ष करने के बाद वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जब माता सीता ने पूछा कि ये अंगूठी कौन लाया, तो हनुमान जी सामने प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में जब पूछा तुम कौन हो, हम में से कोई होता तो क्या कहता, आ गया हूं, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत संघर्ष किया है। माता जी जानते तो आप होंगे। एक ऐसा इंप्रेशन हम में से देते, छोटा सा काम किया और उस काम को दिखाने की चेष्टा, बताने की चेष्टा, जताने की चेष्टा। हनुमान जी क्या बोलते हैं, मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं राम जी का दूत या बन के यहां पे आया। माता मैं राम जी का दूत बन के आया हूं, मेरा कोई परिचय नहीं है। ये जो भाव है संगठन में काम करते हुए, श्रेय नहीं लेना, मैंने किया ये दावा नहीं करना, दैट इज अनामिकता। ये श्रेय की होड़ जो देश और दुनिया में बची है, विद्यार्थी परिषद में ये होड़ न बचे, इसलिए संगठन की विशेषता के नाते हम कहते हैं यहां का कार्यकर्ता रात रात जग करके दीवार लेखन करेगा और पोस्टरिंग करेगा, झंडे लगाएगा, बैनर लगाएगा, फिर भी यहां आकर के कहा मैंने नहीं किया, हम सबने मिलके। हम सबने मिलके किया है। यानी क्या, यहां का जो आने वाले कार्यकर्ता का जो मैं शब्द है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वो सब लोग हम पे आ जाते हैं। ये हम की यात्रा जो है, ये हम की यात्रा अनामिकता की यात्रा है। आज बड़ा आंदोलन किया, मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, पुलिस आई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दूसरे दिन अखबार में अपना नाम नहीं छपा और माथा पकड़ लिया। ये लो, ये सब इसलिए किया था क्या? आता नहीं आता मन में। लेकिन तभी आप में से कुछ लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पढ़ते हैं अखबार में और प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आप सबने अपना परिचय जो है, व्यक्तिगत परिचय, संगठन के नाम में समाहित कर दिया। जब एबीवीपी का नाम किसी शहर की दीवार पर लिखा होता है और उस शहर से आप गुजरते हैं गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, और दीवार पे एबीवीपी दिखती है, तो आप में से हर किसी
किसी को, मेरे में से हर किसी को लगता है मैं खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं यहां पर, मेरी एबीवीपी है, मेरी एबीवीपी इस शहर में भी चलती है, दैट इज अनामिकता। लेकिन मित्रों, मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, आज के युग में प्रचार से पीछे रहना अनामिकता नहीं है, क्योंकि दुनिया की धारणा प्रचार पे टिकी है। कल मेरी छोटी बहन निधि त्रिपाठी ने मंच से बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने जेएनयू के घटनाओं को बताया, उन्होंने सीए के ऊपर जो आंदोलन हुए, हिंसा हुई, उसको बताया। देश में प्रतिदिन कुछ न कुछ होता है। कल भारत की संसद में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के एक बड़े नेता को कोई नया नाम दे दिया। मालूम है क्या? हाँ, सब तक पहुंच गया। एक संसद में बैठ करके भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द ले लिया और आज देश के युवाओं की जुबान के ऊपर वो शब्द है, वो शब्द है ट्यूबलाइट। ये किस कारण हुआ? ये सूचना क्रांति के कारण। आज हमारे जम्मू कश्मीर में तो हर किसी के पास नेट नहीं चलता है, लेकिन पूरी दुनिया में जहां नेट जाता है वहां 2 मिनट में, 5 मिनट में वो सारी बातें जो है सब तक पहुंच जाती हैं। मित्रों, मैं आप और हमारे सामने जो आज समाज के अनामिकता के विषय के सामने बड़ी चुनौती है, उसका उल्लेख करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी घटना होती है, किसी कॉलेज में होती है, किसी जगह पे होती है, वो घटना क्या थी, वो कैसी थी, उसको धारणा क्या है, उसकी टेंडेंसी बनाने के लिए केवल और केवल 50 लोग ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और वो मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। कोई 100 लोग एक विषय में ट्वीट करते हैं, मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। जामिया में लाठीचार्ज की घटना चल रही थी, एक फिल्म स्टार अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए वहां पे आ गई। आप सबको मालूम होगा और उसकी फिल्म का क्या असर हुआ देश और दुनिया में, वो भी सब हम सबको मालूम। आज मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए भी हमें हमारे लड़ाई का क्षेत्र पहचानने की जरूरत है। हमें हमारे कुरुक्षेत्र को पहचानने की जरूरत है कि आखिर मैदान कौन सा है। आप एक कॉलेज कैंपस में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन लोगों तक यदि आपको नहीं पहुंचाया, लोगों तक नहीं पहुंचा, तो आपकी अपनी एबीवीपी के ऊपर लोग गालियां देते रहेंगे, उसकी इमेज खराब करते रहेंगे, उसको बदनाम करते रहेंगे, जब तक आप अपना कार्यक्षेत्र नहीं पहचानोगे। आज हमारे लड़ाई का क्षेत्र केवल कॉलेज कैंपस नहीं है। आज हमारे लड़ाई का क्षेत्र कॉलेज कैंपस के साथ साथ ट्विटर का पोस्ट है। आज हमारी लड़ाई का कार्यक्षेत्र फेसबुक की पोस्ट है, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है। जितनी भी सोशल साइट है वो भी हमारी लड़ाई का कुरुक्षेत्र है, उसको हमको पहचानना पड़ेगा, इसलिए हमको प्रचार करना पड़ेगा। इस प्रचार के युद्ध में हम सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसलिए मेरा पुनः प्रश्न आप सब लोगों से है, प्रचार किस चीज का करना? भगवान ने जो दिया है वो खोटा, केवल उसका प्रचार करना, जैसा कि फेसबुक नाम है, या फिर अपने इस अंदर में जो विचार चल रहे हैं, जो आचार चल रहे हैं, जो व्यवहार है, जो हमारा काम है, उसका प्रचार? दोनों का करें, क्योंकि आप भी
ईश्वर की बहुत सुंदर कलाकृति है, लेकिन आपके विचार उससे भी ज्यादा सुंदर हैं, आपका काम उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए अपने काम को भी लोगों तक पहुंचाना है। छोटी छोटी इकाइयों पर चलने वाले काम को भी लोगों तक पहुंचाना है। अनामिकता में कहीं भी प्रचार से दूरी रखने की बात नहीं। और तब हम आगे बढ़ते हम कहते हैं कि हमारा संगठन जो है वो अनौपचारिकता पर आधारित है, अनौपचारिक रिलेशन पे आधारित है। आपने कभी कभी गवर्नमेंट के ऑफिसों में गए होंगे, काम करता होगा। गवर्नमेंट के कर्मचारी कैसे काम करते हैं? गवर्नमेंट के कर्मचारी ऑफिसों में कैसा काम करते हैं? आपके साथ तो रिलेशन बनता है उनका, काम से काम उनका इतना ही है, काम से काम, बाकी तीसरा। विद्यार्थी परिषद का संगठन हम सबको आपस के अंदर, जैसा कि मैंने प्रारंभ किया, हमारा आपस के अंदर एक रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। हम एबीवीपी के नाते एक दूसरे के परिवार के अंदर जुड़ते हैं। कल हमारे अध्यक्ष महोदय ने जम्मू में काम करने वाले अनेक कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को यहां पर बुलाया। क्या काम है परिवार के लोगों का? यहां तो कार्यकर्ता काम करते हैं ना, विद्यार्थी काम करते हैं, स्टूडेंट काम करते हैं, परिवार का क्या काम है? लेकिन मैं इस मंच से आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, स्पष्ट सोच है, एबीवीपी इज ए फेमिलियर ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारे संगठन की प्रतिष्ठा, आज हमारे संगठन का विशेषता है, यदि घर में नहीं पहुंचेगी तो घर में आप सब लोगों की इज्जत कैसे बनेगी? आप जब माताजी को, पिताजी को पूछते हैं, मुझे 2 दिन के लिए जाना है, मुझे 1 दिन के लिए जाना है, मुझे वहां जाने के लिए किराए के लिए पैसा चाहिए, तब वो लोग क्यों देंगे आपको पैसे? जब वो देखेंगे, स्वयं आकर के इस परिसर में बैठेंगे कि ये जो तरुणाई है, ये जो युवा छात्र शक्ति है, इतने अनुशासनबद्ध ढंग से कुछ विषयों पर चिंतन कर रही है, सोच रही है, काम कर रही है, एक अच्छा काम कर रही है, एक राष्ट्र निर्माण के काम में लगी है, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको अनुमति मिलेगी। हमारा रिलेशन खाली मैन टू मैन, केवल व्यक्ति तक नहीं है। ये जो अधिकारी यहां बैठे हैं, कल जो यहां बैठे थे, वो सब आपके साथ जाकर के उसी पंडाल में आपके साथ में खड़े होते हैं, बात करते हैं, आपके लिए उपलब्ध होते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी में तो क्या होता है, लोग सेल्फी खिंचाने के लिए आतुर रहते हैं लोगों से, उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। विद्यार्थी परिषद में अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग पूरे टाइम आपसे आने से पहले यहां आते हैं, आपके जाने के बाद तक यहां रहते हैं, और पूरे टाइम आप सब लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में बात करते हैं, बात करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता जब किसी विद्यार्थी के घर में संपर्क करने के लिए जाता है तो खाली उस समय तक, उस तक सीमित नहीं रहता। वो सभी परिवारजनों से मिलकर के, एक आपस का परिचय करके, उस विद्यार्थी कार्यकर्ता के भविष्य के बारे में बात करके उस तक संबंध बनाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि भैया आ जाना, 4 घंटे काम करना, पैसे लेके चले जाना। यहां किसी कार्यकर्ता को वेतन नहीं मिलता, किसी कार्यकर्ता को भत्ता नहीं मिलता, और यहां तक कि यहां और आने के बाद में पैसा देना भी पड़ता है। ये कैसा रिलेशन है? जो घर भूखे आपना चले हमारे संग,
जो अपना समय लगा सकता है, जो अपना पैसा लगा सकता है, जो अपनी क्षमताएं लगा सकता है, वो हमारे साथ चले, ऐसी यहां की कार्यक्रम। एक अनौपचारिक रिलेशन के आधार पे हम सब लोग आपस में सहजता के साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये हमारी कार्यक्रम। एक और शब्द आता है, हम कहते हैं पारस्परिकता, एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ना। विद्यार्थी परिषद की विशेषता है कि यहां पे कोई भी कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखा करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। हम कहते हैं जहां कम वहां हम, जहां पे भी कम होगा वहां पे मुझे प्रस्तुत होना है। और प्रश्न यह भी आता है कि जहां हम वहां पर कम क्यों? आज के इस समय में एक दूसरे का सहयोग के साथ किसी काम को पूर्ण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और इस नाते विद्यार्थी परिषद की विशेषता मैं बताना चाहता हूं मित्रों, इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, मैं पुनः कहूंगा कि स्मूथली सब कुछ आप सब लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है। हम सब देख रहे हैं ये सारा आयोजन जो है एक दूसरे के सहयोग के बिना संभव नहीं। कल किसी कोई कार्यकर्ता और कोई काम कर रहा था, आज कोई और काम कर रहा है, सब साथी, हाथ बढ़ाना साथी रे, एक गीत गाते गाते सब साथ। एक ऐसा अनौपचारिक रिलेशन के आधार पे हम इस संगठन का विस्तार करते जा रहे हैं। मित्रों, मैं आप अपनी बात को अंतिम स्तर तक लेके जाऊंगा। आज हमारे संगठन का स्वरूप जो है, वॉल्यूम जो है, बहुत विस्तृत हो चुका है। आज जो मैंने 4 बातों के पॉइंट्स के ऊपर आपके बीच में विचार रखे, उन पॉइंट्स का विस्तार संगठन के अंदर देखने को मिल रहा है। मैंने कहा कि आज केवल कुछ छात्रों तक संगठन को सीमित नहीं रख सकते, इसलिए हमने आज सेल्फी विद कैंपस अभियान लिया। एक साथ 4 दिनों में लगभग 50,000 कैंपस तक पहुंचने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया, सेल्फी विद कैंपस में। एक ऐसा समय होता था जब हमारी इकाइयों की संख्या 4 से 5,000 होती थी। जब हमने सेल्फी विद कैंपस यूनिट का अभियान लिया तो हमारी इकाइयों की संख्या ठीक 25,000 तक हो गई। ये विशाल उछाल देने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को सदस्य बनाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, उसको अवसर देने की आवश्यकता है, उसको मौका देने की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम विद्यार्थी को मौका दें, अवसर दें, परिषद के साथ जुड़े। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, हमारा अनेक लोगों को जोड़ने का काम रहता है। ये एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। हमारे लिए किसी के लिए भी गर्व करने की बात नहीं है कि मैंने इतने लोगों को जोड़ा, मैंने इतने लोगों को जोड़ा। लेकिन मैं एक बात अवश्य आप सबके बीच में कहूंगा कि हमारे कार्यशैली से, हमारे व्यवहार से, हमारे तौर तरीकों से, हमारे कारणों से यदि एक भी कार्यकर्ता टूटता है, रूठता है, बैठता है, तो आपके लिए अपराध है। कार्यकर्ता के लिए वो अपराध। टूटना नहीं चाहिए कार्यकर्ता। हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है। कभी किसी ने हमको सिखाया था कि योग्यताएं कम ज्यादा होती है। मैं नहीं मानता, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप में से, हम में से किसी के मन में भी यदि जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो करना। योग्यताएं कम ज्यादा नहीं होती, योग्यताएं अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। कोई अच्छा गाना गा सकता है तो कोई अच्छा भाषण दे सकता है, कोई अच्छा मटका बना सकता है, कोई अच्छा जूता पहन सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है। हर किसी के पास अपनी योग्यता होती है, वो योग्यता कम ज्यादा नहीं, अलग अलग हो सकती है। उस प्रकार के व्यक्ति को हमको पहचान
पहचानना है और कार्यकर्ता के गुणों को ध्यान रख करके उसको स्थान देना है संगठन के अंदर, अपने जीवन में, अपने संगठन में उसको महत्व देना है, उसको स्थान देना। दैट इज वर्किंग स्टाइल ऑफ एबीवीपी। अवगुण तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, कमियां किसके जीवन में नहीं होती? कमियां हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन कमियों के साथ साथ जो गुण होते हैं, गुणों को देख के यदि व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो आपको हर किसी के अंदर गुण मिलेंगे। मित्रों, टीम बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता नहीं है, हमारा खून का रिश्ता नहीं, भाषा का रिश्ता नहीं, परिवार का रिश्ता नहीं। विद्यार्थी परिषद तो वो देव दुर्लभ काम कर रही है, जो काम मैं तुलना करूंगा, एक तराजू में जिंदा मेंढक को तोलना कितना मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल काम इस युवा शक्ति को संगठित करने का है जो विद्यार्थी परिषद कर रही है। जो अपने घर के अंदर पानी का गिलास लाकर नहीं रखता, अपना बिस्तर में समेटता, उस विद्यार्थी को भी संस्कारित करने का काम कोई कर रही है तो विद्यार्थी परिषद कर। जो अपने घर के अंदर बहाने बनाता है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, उसको हर कुछ चीज खाने के लिए तैयार कौन करता है? वो विद्यार्थी परिषद। जो अपने घर के अंदर रूम शेयर नहीं करता, मेरी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, उसको 20-20 लोगों के साथ में रहने को तैयार कौन करती है? विद्यार्थी परिषद। ये साथ चलने का मंत्र, साथ चलने का, साथ रहने का, साथ सोचने का, साथ बैठने का, ये जो तौर तरीके सिखाए जाते हैं, ये विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति। इस कार्य पद्धति को आधारभूत मान करके आज संगठन के विस्तार की आवश्यकता है। हमने कभी गीत गाया था, दसों दिशाओं में जाएं, दर बादल से लहराए, उमड़ घुमड़ कर इस धरती को नंदन वर्षा लहराए, नंदन वर्षा लहराए। ऐसा एक संगठन का स्वरूप बने, ऐसा संगठन का विस्तार हो, ऐसी एक आशा, ऐसी एक अभिलाषा और ऐसी ही अपनी कार्य पद्धति की विशेषताओं को संक्षिप्त शब्दों में, संक्षिप्त समय में आपके सामने रखने के लिए मैंने कुछ शब्दों का उपयोग किया है, आपके सामने कुछ विनम्र निवेदन किया है। मैं समझता हूं इन विषयों को, इन बातों को लेकर के आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने स्थान के ऊपर जोशो खरोश के साथ, उत्साह के साथ और जिन नारों को हम